दिल्ली की हाईकोर्ट जज स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की है और अब उन्होंने खुद को इस केस से अलग भी कर लिया है। क्यों, कैसे, समझेंगे इस वीडियो में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या न्यायालय की अवमानना का मतलब है अदालत के सम्मान में आदेश या कार्यप्रणाली का अपमान करना या उसमें बाधा डालना। यह एक कानूनी अपराध है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंतर्गत आता है। इसके दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल या 2000 रुपये जुर्माना हो सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 प्रकार का होता है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब है कि कोर्ट के किसी आदेश का जानबूझकर पालन ना किया जाए। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में ऐसे काम या पब्लिकेशन शामिल हैं जैसे न्यायालय को स्कैंडलाइज करते हैं या किसी न्यायिक प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं या किसी भी प्रकार से न्याय की स्थापना में दखल देते हैं। स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट का व्यापक अर्थ ऐसे बयान या पब्लिकेशंस हैं जो न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा तोड़ते हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के साथ आपके अन्य नेताओं पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया है, जिसमें मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा और सौरभ भारद्वाज हैं। कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करने के बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने एक्साइज पॉलिसी केस से खुद को अलग कर लिया है, क्योंकि इस केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आरोपी हैं, इसलिए अब वो इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे। जस्टिस ने आगे कहा, अगर मैं इस मामले की सुनवाई जारी रखती हूं तो अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों को लग सकता है कि मेरे मन में उनके खिलाफ कोई नाराजगी है, इसलिए मैंने तय किया है कि इस मामले की सुनवाई अब कोई दूसरी बेंच करेगी। जस्टिस ने अरविंद केजरीवाल के बारे में ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कानूनी रास्ता अपनाने के बजाय सोशल मीडिया पर उनकी इमेज खराब करने के लिए प्लान के तहत कैंपेन चलाया। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में जस्टिस को एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ा हुआ दिखाने की कोशिश की। वाराणसी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दिए गए उनके एक स्पीच को एडिट कर मिसलीड किया गया। अब आते हैं कि आपने क्या इल्ज़ाम लगाए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के आरएसएस से संबंध है। पार्टी का यह भी कहना है कि उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं, इसलिए इस मामले में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति बन सकती है। इससे पहले अप्रैल में लीडर ऑफ अपोजिशन नेता अतिशी ने सवाल उठाया था कि जस्टिस शर्मा ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले की सुनवाई से खुद को अलग क्यों नहीं किया। फरवरी 2024 में एक ट्रायल कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी केस में 23 आरोपियों को यह कहकर बरी कर दिया कि इनके आरोपों को साबित करने के लिए सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। इन आरोपियों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता के नाम शामिल थे। इसके बाद सीबीआई ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। मार्च में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियां संदिग्ध लगती हैं, यानी हाई कोर्ट को लगा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों की दोबारा जांच होनी चाहिए। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।